अस्सलाम वालेकुम। मैं टिकटॉक पर लाइव बैठा हुआ था तो एक खातून आई और वो बहन कहती हैं आके कि हमारे मुआशरे में औरत की इज्जत नहीं है। तो मैं इस पे आपको ये बात बताना चाहता हूँ तमाम ख़वातीन को कि उनको कब लगता है जाके कि मुआशरे में उनकी इज्जत नहीं है। जब वो एक बेटी होती हैं तब भी उसको नहीं लगता कि मुआशरे में इज्जत नहीं है। जब बहन होती हैं तब भी उनको नहीं लगता कि मुआशरे में इज्जत नहीं है। जब माँ होती हैं तब भी उनको लगता कि मुआशरे में इज्जत नहीं है। लेकिन जब बीवी बनती हैं तो उनको लगता है कि मुआशरे में उनकी इज्जत नहीं है। ये मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ। ये आपकी गलत फहमी तो हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं। इज्जत आपने खुद बनानी होती है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि दुनिया में वाहिद एक मियाँ बीवी का रिश्ता है जो जिस्म के रिश्ते से शुरू होता है। इतनी खुल के बात करना मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी बात कर रहा हूँ ताकि हमारे घरों में हमारी माँओं बहनों के पास ये मैसेज पहुँचे, उनको समझ आ जाए कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक जिस्मानी रिश्ता होता है और बाकी सारे रिश्ते मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं और आप इस रिश्ते को दूसरे रिश्तों से कंपेयर नहीं कर सकते। जब आपकी एक इंसान के साथ इस लेवल तक बॉन्डिंग हो गई है तो उसके बाद क्या इज्जत क्या बेइज्जती। और एक गैरतमंद मर्द के लिए औरत का इज्जत करना इतना ही होता है कि उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करे अपनी औकात के अंदर रहते हुए। उसके अलावा चोचले जो होते हैं वो नॉर्मली इंसान जब जिंदगी के अंदर पड़ा होता है, मुश्किलात के अंदर होता है, नहीं मैनेज होते, नहीं हो पाते। तो या तो फिर वो ड्रामे इस तरह करते रहे जहाँ आपको चोचले महसूस हो, आपको लगे कि मेरी बड़ी इज्जत है। ऐसा नहीं होता। चले मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि आप समझें कि आपको इज्जत चाहिए, फिर आपको मियाँ बीवी के रिश्ते में नहीं आना, फिर आप शादी ना करें। मिसाल के तौर पे आपने शादी नहीं की, आप कुंवारे रहते हैं, फिर एक वक्त के बाद आपको बाप भी बुरा लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपकी एज हो जाएगी ना। फितरी अमल है कि आपको एक वक्त के बाद शादी करनी है तो आपको फिर भाई भी बुरा लगना शुरू हो जाएगा। फिर आपको लगेगा मुआशरे में इज्जत नहीं है और आपकी शादी नहीं हुई, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपकी का बेटा नहीं होगा तो वो क्या आपको इज्जत देगा माँ की। जब आप शादी करते हैं तो आपको 25% लगता है, वो भी लगता है आपको कि आपकी मुआशरे में इज्जत नहीं है, लेकिन बाप आपको इज्जत दे रहा होता है, भाई आपको इज्जत दे रहा होता है, बेटा आपको माँ का दर्जा देके इज्जत दे रहा होता है। लेकिन आपकी सोच वहीं पर रह जाती है, दुनिया कंपेयर काम करती है। जब शादी हो जाती है, वैसे भी देखा जाए तो दुनिया के अंदर शौहर कोई भी हो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन जब वही शौहर किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है तो वो ठीक होता है, चल जाता है। लेकिन जब वो शौहर के रिश्ते में होता है वो ठीक नहीं होता। ये नॉर्मल है, ये हर घर में, हर मुल्क में, हर जगह पर है क्योंकि वो खुल के सामने आ चुका है ना। अब हम सोशल मीडिया की वजह से या ग्लैमरस वर्ल्ड की वजह से, ड्रामा फिल्मों की वजह से लोगों को देखते हैं बिल्कुल फिल्टर्स के अंदर, बेहतरीन कपड़ों के अंदर, लेकिन शौहर और बीवी के रिश्ते में तो ये चीजें सारी खत्म हो चुकी होती हैं। तो उसके बाद जब बंदे की सारी कमजोरियां नजर आती हैं आपको, तो बंदा तो आपको फिर शायद इतना मजेदार ना लगे। बीवी भी ऐसी, मर्द भी ऐसे। तो इन चीजों को समझना पड़ा जरूर। ऐसे नहीं इस रिश्ते को अल्लाह की निशानी कहा गया क्योंकि इसके अंदर आजमाइशें हैं। तो या तो आपको एक वक्त के बाद मर्द जात से ही नफरत हो जाएगी, अगर आप शादी नहीं करते, बाप से भी नफरत हो जाएगी, भाई से भी नफरत हो जाएगी, बेटा आपका होगा नहीं क्योंकि शादी नहीं हुई। लेकिन अगर आप शादी करते हैं तो कम से कम बाप की तरफ से आपको ठंडी हवा आती रहेगी, कम से कम भाई की तरफ से आती रहेगी, बेटे की तरफ से आती रहेगी अगर अल्लाह ताला आपको बेटा अता करे। शौहर की तरफ से आपको कभी भी नहीं आएगी क्योंकि ये फितरी अमल है कि शौहर के साथ जिंदगी गुजार के वहां से खुश रहना वो आपकी सिलेक्शन है, चॉइस है। वैसे आपको कभी महसूस नहीं होगा। दुनिया का हर हस्बैंड बाय द वे नकम्मा ही होता है, और लेकिन बाकी शक्लों के अंदर वही मर्द दुनिया के लिए शायद कहीं ना कहीं अजीम भी होता है और हेल्पफुल भी होता है, अच्छा भी होता है। शौहर सारे वैसे नकम्मे ही होते हैं जिस तरह दुनिया ने दिखाया। बात समझ आ गई हो तो समझिएगा, अपने घर को बचाने की कोशिश किया करें। हर वक्त नाशुक्री आपको बर्बाद करेगी, आपको बेसुकून करेगी, और सबसे बुरी चीज जिंदगी के अंदर बेसुकूनी होती है। अपना ख्याल रखिएगा।